होती हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस हैं जिनकी पावर जो होती हैं वो कितनी होती हैं हमारी, वो एक्स स्क्वायर होती है, या फिर अगर कोई सा भी वेरिएबल दे रखा है ना तो उसमें पावर 2 होनी चाहिए। इक्वेशन के जब हमने क्वेश्चंस किए थे तब हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो सक्सेस वन में आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैथ्स हम कर रहे हैं, अभी मैथ्स कवर कर रहे हैं। मैथ्स का एक चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो गया है, सेकेंड चैप्टर हो गया है। एंड सेकेंड चैप्टर की बात करें तो उसमें कुछ वीडियोस ऐसे थे जो कि जिसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, कुछ कलर कॉम्बिनेशन समथिंग यहाँ पर अच्छा नहीं था, तो उसकी वीडियोस में बकायदा फिर से बना दूंगा। बट अब भी हम बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर जो हमारा था बच्चों, सेकेंड चैप्टर था पॉलिनोमियल। सेकेंड चैप्टर हमारा था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से मिलता जुलता एक दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, देखो सेकेंड चैप्टर था हमारा पॉलिनोमियल। सेकेंड चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल कि जिसमें सिर्फ पॉलिनोमियल नाम था। हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही क्वेश्चंस थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, अब हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उस चैप्टर का ही नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर का नेम है। ओके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा चैप्टर का नेम है। ओके नाउ अब हम देखते हैं चैप्टर 4। ओके बच्चों, तो चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर 4 ये रहा। चैप्टर 4 जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हमें पता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस हैं जिनकी पावर जो होती है वो कितनी होती है हमारी, वो एक्स स्क्वायर होती है, या फिर अगर कोई सा भी वेरिएबल दे रखा है ना तो उसमें पावर 2 होनी चाहिए। ओके यानी कि x है तो x स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा देखो ये हमारा 4.1 है, अगर हम इसकी बात करें ना 4.2 तो उसमें आपको दिखेगा, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती हैं। ओके ना, इस वीडियो में नहीं है बट हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ओके ना बच्चों, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, सेकेंड चैप्टर में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डीपली देखा था। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 की। तो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये कुछ दिया हुआ है और इस तरह से दिया हुआ है कि हम डायरेक्टली देखते से ही नहीं बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि पहले तो इनको सॉल्व करेंगे, इनको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, तो जहां पर भी कुछ भी सॉल्व हो सकता है वहां पर हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इक्वल के एक साइड लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि हमने जो किया था ना उसमें जो हमारा था मीन्स, अगर हम बात करें कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हमने क्वेश्चंस किए थे तब हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन दी हुई है तो इक्वल टू 0 लग जाएगा। तो यहां पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है हमारा। तो हमारे पास जितने भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 to 8 तक, फर्स्ट में 1 to 8 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बट बच्चों दिख रहा है आपको इक्वल के इधर भी कुछ है, इक्वल के उधर भी कुछ है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वल के एक तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से कोशिश करेंगे, तो हम एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अगर इसमें से ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, और मैंने पहले ही कहा था बच्चों कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्लियर है। अगर कोई सा भी वेरिएबल, देखिए एक्स यू वी एबीसी यूज बहुत कम होता ही नहीं है, एबीसी यूज मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्स का यूज होता है। वेरिएबल के फॉर्म में क्या होता है, एक्स होता है। बट हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे सेकेंड चैप्टर में कि जिसमें एक्स की जगह कोई और भी वेरिएबल थे, टी हो सकता है, एस हो सकता है, एंड यू भी होता है, यू भी था एक क्वेश्चन में। ओके सेकेंड चैप्टर के, तो वेरिएबल कुछ भी हो बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ओके नाउ देखो अभी एक्स स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर में सिर्फ अगर एक्स स्क्वायर है तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ये दोनों टर्म भले ही ना हो, अगर ये सिर्फ है ना एक्स स्क्वायर है, तो वो क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही होगा। ओके नाउ, तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। देखो ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये बांग्ला में कुछ लिखा हुआ है। अब ये किसने लिखा है? तो मेरा भांजा है, उसने ही लिखा होगा, उसे बांग्ला आती है। एक्चुअली होता क्या है, नवोदय में एक लोकल लैंग्वेज लेनी पड़ती है, तो उस बच्चे की लोकल लैंग्वेज है बांग्ला है। ओके बच्चों, नाउ तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने यहां पर क्वेश्चन लिखा अपना, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्लियर है बच्चों? इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। यहां पर आपको दिख रहा है ये स्क्वायर, तो या तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, x प्लस वन ब्रैकेट में दो बार है। ओके, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x1 के साथ हम कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं फॉर्मूला अपना, आप इसको साइड में भी लिख सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बार ऐसा होता है कि 2ab को बहुत से लोग बीच में लिख देते हैं, जो कि सही भी है। ओके, दोनों ही तरीके हम लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख, क्योंकि प्लस में देखिए, प्लस में आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, इट विल डू। नाउ देन अब अगर हम बात करें ना, तो ये हमारा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो a की जगह कितना है बच्चों x, b की जगह कितना है 1। नाउ तो अब हम करते हैं, इसको एक्सपाउंड करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्योंकि 2, ये देखिए 2 वाला ही 2 आ गया, a की जगह है x, तो ये x आ गया। b की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, नथिंग। मल्टीप्लाई में 1 वही का वही सेम नंबर आ जाता है। तो हम यहाँ पर हमने ये किया। अब यहाँ पर अगर देखें ना, इक्वल के इस साइड, तो इक्वल के इस साइड भी 2 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 2 जा कितना होगा, तो बच्चों 6 होता है, सबको पता है, 2 3 जा 6। क्लियर है बच्चों? तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं। ओके, नाउ यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो अब इक्वल के इधर देखिए, यहां पर अगर कुछ सॉल्व हो रहा है या फिर यहां पर कुछ सॉल्व हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर हम कुछ सॉल्व अगर होता है तो करेंगे, यहां पर कुछ होता है तो करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, इसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। ये दोनों के साइन इधर जाते से ही क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये दिख रहा है बच्चों, ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का इधर जाकर हो जाएगा हमारा प्लस। क्लियर है? नाउ अब अगर हम बात करें ना, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल के उधर से सारी चीजें इधर आ जाए ना, तो इक्वल के उस साइड हमारा 0 बचता है। क्लियर है? नाउ अब अगर हम यहां पर देखें तो ये 2x से 2x हमारा कैंसल आउट हो गया। अब अगर हम देखें 1 एंड 6, ये नंबर्स हैं, 6 एंड 1 हम देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, हमने है ना ये यहां पर देखा था कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है, ये दोनों टर्म नहीं होगी चलेगा, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारी है इस क्वेश्चन में। ओके, ये देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना था, हमें चेक करना था। तो यहां पर क्या हो गया, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर हम लिख देंगे गिवन
इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज अ गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ी ज्यादा ही जगह होनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन भी आ रहा है। ओके, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा क्या है, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहां पर हमारा हो गया है प्रूफ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये जो गिवन था ये क्या था हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ना बच्चों, देखो एग्जाम में अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना है तो बच्चों समझ समझ के करो, समझने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ्स क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। अगर मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो मजे आएंगे पढ़ने में बच्चों, और जब पढ़ोगे ना तब मजे आएंगे, ऐसा नहीं मजे आते हैं। अब ये वीडियो देख लिया आपने, ओ सर ने ऐसा करा, ओ माय गॉड, अच्छा 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 अच्छा, ये गिवन इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव हो गया। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं। ये मेरे साथ करो आप लोग बैठकर, आपको डेली पता है ना, आपको डेली एक वीडियो मैथ्स की मिलती है, डेली आपको 10 to 20 मिनट्स के एक वीडियो आपको मिलते हैं, उतना ही क्वेश्चन आप करो। देखो 2 से 3 महीने के अंदर हम पूरा का पूरा 60 to 90% जो हमारा सिलेबस रहेगा ना मैथ्स का कवर कर लेंगे हम। दूसरे बच्चे, और एग्जाम तक तो हम इतने सारे हैं ना एग्जाम, जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं ना, प्रीवियस पेपर इतने सॉल्व कर लेंगे कि मैथ्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। ओके, हमने भी स्कूल लाइफ में ऐसा कहा था और करके दिखाया। ओके, आज आपके लिए मैं कह रहा हूं कि हम करेंगे ऐसा, आप लाओगे 100%, मुझे विश्वास है। और खास करके जो जो भी बैच रहती है ना मेरी, उस बैच में से ऑलमोस्ट 60 to 70% बच्चे उतने ही मार्क्स लाते हैं जितना मुझे पता रहता है कि हाँ इस बच्चे के इतने मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप लोग पढ़ो लिखो बच्चों, और मेरी उम्मीदों पर खरा उतरो, क्योंकि अगर आपकी हार होती है ना तो उसमें मेरी भी हार छुपी हुई है। अगर एक बच्चे की हार हो रही है, अगर एक बच्चे को नंबर कम आ रहे हैं, एक बच्चा, क्योंकि देखिए फेल तो आज तक कोई हुआ नहीं है, माता सरस्वती की कृपा रही है सक्सेस ऑन के ऊपर कि जो भी बच्चे आते हैं वो पास ही होते हैं। एंड पास भी ऐसे नहीं कि नॉर्मली अच्छे, मतलब फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होते हैं, 70% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। बट बच्चों यहाँ पर है ना कहीं एक उम्मीद होती है कि ये बच्चा 95 ले आएगा, ये बच्चे को 95 से भी ज़्यादा आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको कम मार्क्स आते हैं ना तो इसमें मेरी हार होती है। तो आपकी जीत में मेरी जीत छुपी हुई है, आपकी हार में मेरी हार छुपी है, क्योंकि मैं अब चाहूँ भी तो 10th की एग्ज़ाम नहीं दे सकता। मैं आप लोगों की हर एक बच्चे की रिजल्ट में मैं अपना रिजल्ट देखता हूँ। ओके, जो चीज़ें, जो गलतियां हमने की वो गलतियां आप ना करें, मैं ही कोशिश करता हूँ। किस तरह से हम पढ़े, साइंस को किस तरीके से पढ़े, संस्कृत को किस तरीके से पढ़े, हिंदी इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ सक्सेस ऑन पर कुछ टॉपर्स को लाएंगे जो कि ऑलरेडी 95% लाए हुए हैं एग्जाम्स में, वो सीबीएसई एग्जाम हो या एमपी बोर्ड एग्जाम्स हो। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं जो कि 95% लाए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पर लाऊंगा, हम उनसे देखेंगे, मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा कि बच्चों देखो 95% लाने वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं, 95% लाने वाले बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं। तो वो सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, इससे थोड़ा सिंपल होगा। ओके, नाउ हमने यहां पर लिख लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² - 2x = -2। ओके, देखो मैंने पहले ही हर बार कहता हूं कि बच्चों माइनस जो रहता है ना, अगर आगे आ रहा है और सिंपली माइनस में आ रहा है कोई सा भी नंबर, तो उसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए। क्वेश्चन भी लिख के दिया हुआ है तो इसे लिखना सीखो, क्योंकि आदत होनी चाहिए ये सारी। 3 - x, क्लियर है बच्चों? तो ये इतना सा हमारा क्या है, ये हमारा, ये दिख रहा है आपको। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर कुछ हो सकता है, यहां पर कुछ भी नहीं होगा।
हम सिंपली यहां पर -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स के साथ हम -2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आ गया x² -2x एज इट इज आ गया, -2 का मल्टीप्लाई ये 3 में करेंगे तो ये हो गया -6। एंड बच्चों माइनस एंड माइनस, बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं। देखो माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई में है ना तो आंसर आएगा प्लस में, और अगर माइनस और माइनस है और ये सिंपली मान लीजिए कि 2 और 3 माइनस है तो ये आंसर माइनस का प्लस होगा बट आंसर माइनस में आएगा। क्लियर है? तो ये चीजें छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, मैथ्स में यही छोटी छोटी चीजें होती हैं। ओके, छोटी छोटी चीजें ये अगर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th का मैथ्स, अगर ये चीजें आपको नहीं आ रही है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहाँ किसी को आती है। 9th क्लास कौन सीरियसली लेता है? सबको पता है IMP मिल जाएंगे, हम पास हो जाएंगे और 70 to 80% तो यूं आ जाएंगे हमारे। तो देखो 9th और 11th में मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कभी पढ़ाई नहीं करी पूरी ईमानदारी से। तो 9th और 11th में कभी भी पढ़ाई नहीं होती है, वो बच्चा कैसा भी हो, कितना भी पढ़ाकू बच्चा हो बट ईमानदारी से पढ़ता नहीं है। जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ वो 10th और 12th करता है। अब तो 5th और 8th भी बोर्ड हो गई है ना, MP बोर्ड। पहले ये MP में बोर्ड्स नहीं थी, ये हट गया था। ओके, तो ये बातें याद रखा करो बच्चों ना। तो अब हम देखते हैं यहां पर -6 हो गया हमारा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया हमारा +2x। क्लियर है? अब मैंने पहले ही कहा कि यहां पर कुछ सॉल्व हो रहा है, ये दोनों देखो इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, इसकी 0 की पावर है, यहां पर x है, यानी कि x की पावर यहां कितनी है, हर बार मैं कहता हूं देखो जहां पर भी x की कुछ नहीं है ना, जहां पर x नहीं है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, तो x की पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 1। तो जहां पर भी कुछ नहीं है वहां पर x की पावर कितनी है, 0 है, जहां x है ही नहीं। ठीक है ना? अभी मैं लाइव पढ़ा रहा हूं आपको या फिर अभी मेरी रिकॉर्डेड वीडियो हो रही है, मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी मेरे पास मैं बच्चों के सामने नहीं, बच्चे हैं ही नहीं यहाँ, तो बच्चे मान लीजिए कि हमारे हो गए x, तो x की पावर 0 चाहिए, तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं नहीं, है ही नहीं, बच्चे है ही नहीं ना यहाँ पर 1 तो हो रहा है ना इसकी वैल्यू, तो x की पावर 0 भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर 0 बच्चे हैं। ठीक है? ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन। अब इन दोनों को उठाकर हम इक्वल के इधर ले आएंगे, तो इक्वल के इधर आते से ये क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही कहा है कि बच्चों जो इक्वल के इधर है ना ये घर वाले हैं। ठीक है? तो इक्वल के इधर ये दोनों बेचारे पहले से हैं, तो ये दोनों पहले आएंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओ सर -6 को अलग कर लेंगे, पीछे कर लेंगे 2x है, 2x को 2x के साथ लिख लेंगे। ऐसा कभी मत करना, जो जैसा यहां पर जैसा है उसको वैसा का वैसा लेकर आना, यहां पर जो जैसा है ना उसको पहले लिख लेना, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? x² -2x, ये माइनस का हो गया हमारा +6, प्लस का इधर आकर हो गया -2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? इतना ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x² की कोई टर्म है, कोई भी टर्म नहीं है, तो x² को हमने एज इट इज लिख लिया। x की कोई टर्म है, हाँ x की, ये वाली टर्म भी x की है और ये वाली टर्म भी x की है, तो x और x मिलकर क्या हो जाएंगे इनके, देखो x और x, तो ये -2 ये हो गया हमारा -4x, एंड कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है तो वो हमारा हो गया 6 इज इक्वल टू 0। नाउ बच्चों यहां देखो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ओके, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, यही की यही चीजें यहां पर लिख लें। अच्छा इतना कौन लिखें, इसको कॉपी कर लेते हैं, हो जाएगा कॉपी, देखते हैं कॉपी हो जाएगा, ये हो गया क्लोन। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पर क्या आ गया हमारा, वही का वही लिख लिया हमने कि गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, रफ करने में इज अ रफ हो गया था, तो यहां पर हम भी लिख लेते हैं इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी प्रूफ हो गया है। तो ये बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है ना तो आप मुझे बताओ। और बच्चों मैंने पहले ही कहा है कि आप नोट्स बनाकर रखो, नोट्स है ना देखो एग्जाम टाइम पर आपके हाथ का बना हुआ। देखो ये क्वेश्चन एक बार किया ना हमने,
तो एक बार जो क्वेश्चन किया हुआ उसको वन टाइम अपनी हैंड राइटिंग में उसको लिख लो। स्कूल के नोट्स वोट्स सब जाना, तो देखो स्कूल में आपको ही पता है, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में कोर्स कंप्लीट नहीं होता बिकॉज वहां पर एक टाइम का बाउंडेशन होता है। 40 मिनट्स में कोई क्या मैथ्स करेगा, या 45 मिनट्स से ज्यादा का कहीं पर भी क्लास नहीं होती है। 45 मिनट्स उसमें उस टीचर को होमवर्क भी चेक करना है, अगर फर्स्ट पीरियड है तो उसे अटेंडेंस भी लेना है, कोई बच्चा मस्ती कर रहा है उसे समझाना भी है। तो ये है ना इम्पॉसिबल है यहां पर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों आपके जो भी डाउट्स है ना वो यहां आओ और आपके डाउट्स हम क्लियर करेंगे। क्लियर है? ओके, हर एक चीज पर डिस्कस करेंगे और 98% 95% आप क्या आएंगे। ओके, हम यहाँ पर टॉपर्स को लेकर आएंगे। अब भी है ना, देखो बहुत सारे बच्चे, बहुत मेरा स्टूडियो देखिए, स्टूडियो जब चेंज हुआ ना, राव से रंगवासा आया तो बहुत सारी चीजें छूट गई पीछे, बट अब फिर से वही का वही माहौल, वही की वही चीजें, और वही हम यहाँ पर कम्युनिटी डेवलप करने वाले हैं। तो लास्ट ईयर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनसे बात हुई थी, सर आपको आना है, हमारे बच्चों को समझाना है। देखिए कॉलेज के प्रिंसिपल्स हम फिजिक्स में, अब ये फिजिक्स वाले कैसे हैं, फिजिक्स में जिसने पीएचडी की है, जिसने मैथ्स में पीएचडी की है, जिसने कंप्यूटर किसी लैंग्वेज में पीएचडी की हुई है, उन सबको हम लेकर आएंगे। आर्मी में मेरे फ्रेंड्स हैं वो आएंगे, यहाँ पर बताएंगे आपको अगर बनना है ना, देखो बनना, कुछ भी बनना है लाइफ में, अपना गोल डिसाइड करो। ओके, जैसे मेरा गोल डिसाइडेड है, आपको पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाऊं या ऑफलाइन पढ़ाऊं। ओके नाउ बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है हमारा वो है थर्ड एंड फोर्थ। ओके ना बच्चों, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारा हम यहां से ले लेते हैं। देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा x माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इन ब्रैकेट x प्लस वन। ओके, तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। x माइनस टू इन ब्रैकेट x माइनस वन इज इक्वल टू, ओके, तो ये हमारा है x माइनस टू एक्स प्लस वन। ओके ना, यहां पर x प्लस वन है, ये x प्लस वन। ओके, एंड इक्वल के इधर जो है वो हम देखते हैं, तो वो है हमारा x माइनस वन एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन एंड x प्लस थ्री, x माइनस वन इन ब्रैकेट x प्लस थ्री। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन है और आपको पता है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे हम। ओके, यहां पर अगर हम देखें तो देखो यहां पर दोनों साइड ब्रैकेट्स आ गए और दोनों ब्रैकेट कुछ भी कॉमन नहीं है यहां पर। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन की बात क्या करें हम, वहां पर क्या था, x प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो यहां पर वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से कोई सी भी एक ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। ओके नाउ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो ये आ गया x, ये हो गया x प्लस वन। ठीक है, एक ब्रैकेट को ओपन किया और दूसरा ब्रैकेट उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहां पर आ गया हमारा माइनस का टू, ये हो जाएगा x प्लस वन। क्लियर है? इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो आगे वाले ब्रैकेट को ही ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर हो गया x प्लस थ्री, यहां बच्चों आ गया माइनस का वन और ये हो गया x प्लस थ्री। क्लियर है? ओके, और बच्चों ये बात याद रखना, देखो मैं भी जो है ना, देखो 10th में की अगर हम बात करें तो 10th में ऐसा कुछ था ही नहीं कि बहुत बड़ा गोल हो हमारा, 90% 80% समथिंग इतने आना चाहिए, बट 12th में मेरा गोल था और मैंने ये 100 और ये ना हर जगह लिख रखा था। अब जहाँ पर ही पढ़ाई करते हो ना तो वहाँ पर ये लिख लो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो आपको कहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ये परसेंट कब आ गए। ओके ठीक है, तो ये बच्चों ये 100 हर जगह लिखो। वो जो जूली बनाते हैं ना वो हाथ पे कुछ तो भी लिखते हैं, तो उसमें 100 लिखो।
ओके आपके जो स्टडी रूम है, आपका जो स्टडी टेबल है, आपकी बुक्स है, आपकी कॉपीज हैं, स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे ना, तो स्कूल वाली कॉपी भले ही मत लिखना, ठीक है। बट कोचिंग की कॉपी पर, घर की कॉपी पर, टेबल पर, हर जगह ये 100 लिख दो। देखो आपको कैसे आते, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद कहेगा बेटे पढ़ ले, खुद मम्मी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओए उड़ जा समझदार 8 बज गए उड़ जा, मम्मी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंड इतना शार्प है, बहुत ज्यादा जब आप सो जाते हो ना तब भी आपका माइंड काम करता रहता है, वो खुद ब खुद पढ़ लेगा। और सर के वीडियो में ये देखा था हमने, सर की क्लास में ये समझा था, आपका माइंड खुद ब खुद उसको रिवाइज करेगा। ओके तो अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा बट ऐसा होता है, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन को देखते हैं, देखो हमने एक ब्रैकेट को ओपन कर लिया, इक्वल के इधर भी एक ब्रैकेट ओपन हो गया, इक्वल के उधर भी एक ब्रैकेट ओपन हो गया। नाउ अब अगर हम यहां पर बात करें तो एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर देखिए तो -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, अंदर वालों का ब्रैकेट साइन क्या हो जाएगी, अंदर वालों की चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया -2x -2 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहां हो जाएगा -6 -3। क्लियर है बच्चों? जो भी चीजें आपको समझ में नहीं है ना वहां पर थोड़ा पीछे करके देख लिया करो, बैकवर्ड करके देख लिया करो, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम जब 10th में थे, जब हमारे पास नहीं थे, कुछ भी डाउट होता था ना, तो कुछ भी डाउट होता था तो सर से जाके पूछना पड़ता था। हमारे सर बहुत अच्छे थे। ओके देखो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें ना तो सेम पावर वाले को हम सेम पावर की जो वेरिएबल रहती है उसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये देखो ये प्लस का 1, ये माइनस का 2, एक्स एक्स तो कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है बच्चों, प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस मीन्स बड़े नंबर कौन सा है, ये 2 है, तो माइनस का एक्स, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है बच्चों, ये याद रखना। अगर कॉफिशिएंट 1 है ना, जहां पर कुछ भी नहीं है यहां पर भी कॉफिशिएंट कितना है 1 है, यहां पर भी कॉफिशिएंट कितना है 1 है। अब कॉफिशिएंट क्या होते हैं, तो ये जब सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ना बच्चों। यहां देखो ये फिर ये -2, क्योंकि कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है। इक्वल के इधर भी देखें तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को देखें तो यहां पर भी वही वाली कंडीशन बन रही है, प्लस माइनस माइनस, बट बड़ा नंबर है 3 जो कि प्लस का है, तो ये हो गया हमारा +2x -3। क्लियर है? अब इससे ज्यादा यहां पर कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है, तो हम इन तीनों को उठाकर इक्वल से इधर लाएंगे। तो ये बच्चों देखो यहां पर क्या हो गया, मैंने पहले ही कहा है कि जो पहले से है उसको पहले लिख लेंगे। ये देखो ये अपने घर में है ना, देखो घर वाले और मेहमान के बारे में पता है ना, मेहमान जो आते हैं मेहमान को हम बताते हैं कि आपको यहाँ बैठना है। अब वो बात की बात है कि अपन मामा घर गए हुए हैं तो पूरा घर ही अपना है, बस रजिस्ट्री अपने नाम नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चे तो है ना हमारे जैसे होते हैं, वो जिद पे आ जाते हैं, मामा जी वो आपने कहा था मौसी से कि ये धनंजय के नाम पूरा कर देंगे, इसको भी एक फ्लैट यहाँ पर रहेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर देखो ये मामा घर की बात नहीं हो रही है, दूसरे घर, मामा घर और बुआ घर, क्योंकि वहां पर सब कुछ कोई सब अपना ही रहता है ना। ओके ना, ये देखो यहां पर ये जो है ना, ये जो है ये घर वाले हैं, ठीक है ना, मेहमान है। मान लो आपकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, तो मैं एकदम से जाकर नहीं बैठ जाऊंगा, वो नहीं मैं तो वहां बैठूंगा, बताएंगे जमाई जी आपको यहां पर विराजित होना है। तो आप ये समझ जाओ कि आपके जो पिताजी हैं, क्योंकि आप लोगों की तो जो 10th क्लास में उसकी तो शादी हुई नहीं होगी, तो जो आपके पिताजी हैं, आपके अंकल हैं, आपके मामा हैं, आपके काका हैं, या फिर मैं ही हूं, तो मैं अपने अगर ससुराल में जा रहा हूं तो वहां पर मुझे बताया जाएगा कि सर आप धनंजय जी आपको यहां पर विराजित होना है। तो बच्चों यहां पर क्या है, ये घर वाले हैं, ये सब सासू माँ हैं और साले सालियां हैं, तो वो पहले अपनी जगह देख लेंगे। ये हो गया, ठीक है, ये अपनी जगह पर आ गए। अब ये जो है ना ये इक्वल के इधर आएंगे, मैं ये हम हैं, थोड़ी सी चेहरा भी उतरा होगा, तो यहां पर क्या हो गया, जो शेर बनता है अपने घर में वो भी दूसरों के घर जाकर थोड़ा सा उसको रहता है, कभी 2-3 दिन तक तो बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। तो ये प्लस का इधर आकर हो गया माइनस का, बेचारा, ये प्लस का इधर आकर हो गया 2x, ये माइनस के इधर आकर हो गया प्लस, और इक्वल के उधर क्या हो गया 0। यानी कि अगर मैं अपने घर से इधर चले गया तो मेरे घर में क्या, मेरे घर में कोई भी नहीं,
मतलब मैं अपने घर में तो नहीं हूं ना। तो ये छोटी छोटी चीजों को बकायदा इस तरह से लॉजिकली समझा करो, तो ये चीजें आपको याद रहेगी, ठीक है। ये देखो एक्स स्क्वायर वाले को देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये दोनों बेचारे कैंसल आउट हो गए। अब ये एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन, तो ये दोनों क्या हो गए, माइनस के हैं, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, ठीक है बच्चों। ओके ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, वो तो बेचारा खत्म ही हो गया, एक्स स्क्वायर की टर्म ही खत्म हो गई। तो यहां पर हो गया हमारा माइनस 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 प्लस, यानी कि -3x, और यहां पर ये प्लस का है, ये माइनस का, कांस्टेंट टर्म हमारी, इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर का साइन लगता है, तो ये हो गया हमारा +1 = 0। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर हम बात करें तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां क्या हो गया हमारा, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, हम वही की वही बात लिखेंगे यहां पर भी, गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन थे वो हमारे कौन से थे, वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, और अब भी वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है। तो अब अगर हम बात करें तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो ना बच्चों, पहले देखो इसको नोट करना सीखो, आप खुद की कॉपी एक बनाओ और उस कॉपी में लिखो इसको, उसके बाद फिर दूसरी कॉपी में सॉल्व करना सीखो, ठीक है। नाउ बच्चों इसके बाद हम देखते हैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होने वाला है एज अ कंपैरिजन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x-3। देखो हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बाद हम करेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x-3 इन ब्रैकेट 2x + 1, x-3 इन ब्रैकेट 2x इन ब्रैकेट हो गया हमारा 2x + 1 इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट x + 5, x इन ब्रैकेट x + 5। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन सिंपल क्यों है, बिकॉज यहां पर जिस तरह से दो दो टर्म्स के ब्रैकेट्स थे, तो यहां पर सिर्फ एक, ये यहां पर एक ही टर्म के ब्रैकेट है और यहां पर दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगर हम बात करें तो यहां पर हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो पहला ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो गया हमारा x, ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही उठ के आ गया, ये हो गया -3, ये हो गया 2x + 1 इज इक्वल टू, इन x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x² + 5x। क्लियर है बच्चों। ओके, तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो ये हमारा हो गया, देखो 2x² + x, ओके, -3 2 जा 6x -3 इज इक्वल टू x² + 5x। देखो बच्चों अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि इसको मल्टीप्लाई हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो हम इसका एक बेसिक से कंसेप्ट कुछ 9th क्लास के जो क्वेश्चन है ना वो मैं करूंगा, तो वहां पर आप ये है ना अलजेब्रा के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये हम देखेंगे, यू डोंट वरी। तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में, ये जो भी समझ में नहीं आ रहा है ना वो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो दिल थाम के बैठे रहना बच्चों और बिल्कुल शांति से, ये नहीं कि अगर ये नहीं आ रहा है ना समझ में तो इसको स्किप कर दे, इसको स्किप नहीं करना है। अगर कोई भी टर्म समझ में नहीं आया ना तो आप लिख लो, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिखेगा ना वो 7000 वाला, उससे आप व्हाट्सअप करो, सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आप पढ़ो, देखो कितना मजा आएगा पढ़ने में। नाउ बच्चों यहाँ देखते हैं, अब हम सेम पावर वाले वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये हमारा 2x² एज इट इज आ गया, बिकॉज इस टर्म में इक्वल के इधर सिर्फ ये अकेला ही था। यहाँ पर देंगे तो x और x वाले दो हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस। और इन दोनों में इसकी कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट है 6। तो इन दोनों में से जिसका कोफिशिएंट बड़ा है, जो जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसका साइन लगेगा। तो यहां पर आ गया हमारा -5x -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। देखो बहुत सारे हैं ना, बोले सर ये यहाँ से इसको हम 5x से 5x को या फिर समथिंग समथिंग इसको हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करने का, क्योंकि क्या है देखो, स्टेप बाय स्टेप करोगे बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि सर वो उन्होंने जो करवाया था ना, वो तो 3 स्टेप में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। बेटा 2 स्टेप में क्वेश्चन कर लो ना, मैं डायरेक्ट इसका आंसर ला देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ और ये बन गया बच्चों, आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपको बकायदा हर एक चीज आनी चाहिए, हर एक चीज बकायदा प्रूफ करते आनी चाहिए, हर एक चीज बकायदा आपको भी तो समझ में आनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हमने कुछ तो भी कर दिया और आपको पता ही नहीं कि भैया चल क्या रहा है, आपके कुछ भी क्या है, मतलब ये कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से 5x आया, ये स्टेप हम स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, -5x लिख सकते हैं। यहीं पर हमने x का मल्टीप्लाई 1 में किया और ये 6x यहीं पर दिख गया कि -5x आ रहा है, उसको स्किप करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर हम इस तरीके से करने लग गए ना तो बच्चों बहुत परेशानी होगी, ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आएगा बात, और ये भी बात है कि आपको समझने की बात नहीं है। देखो इन फ्यूचर जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप इनको, इस क्वेश्चन को अगर एक भी स्टेप समझ में नहीं आई ना, तो आप इसको रटना स्टार्ट कर दोगे। और मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं होता हूं, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं बच्चों रटने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर रटने की नौबत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं। आप अपने डाउट्स क्लियर करो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो घर वाले ही हैं, ये बेचारा जाएगा, ठीक है ना। चलो इनको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 2x² - 5x -3। अब इसको जाना है ससुराल, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का इधर आकर कितना हो गया -x², ये प्लस का इधर आकर हो गया 5x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। देखो x² और x² वाले कोफिशिएंट को हम सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है -1। प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस होता है बच्चों माइनस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बड़ा साइन 2 है, प्लस का है, तो ये हो गया x²। अब यहाँ पर देखिए तो -5 क्योंकि सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का ही आता है। ये हो गया हमारा 10x, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है, तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहां पर ही बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहां पर भी हम वही लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम यहां पर लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों ही क्वेश्चन हमारे यहां पर हो चुके हैं। अब इसके बाद की अगर हम बात करें ना तो बच्चों देखो, ये अगर कुछ भी देखो समझ में नहीं आया ना, कोई बड़ी बात नहीं। देखो एक बार में तो हमें भी समझ में नहीं आता था जब हम स्कूल लाइफ में थे ना, और खास करके 10th क्लास में थे, हम कैसे समझ में आता था। तो एक बार मान लो मैंने ऑनलाइन का तो उस टाइम था ही नहीं, कुछ भी नहीं था ना। 10th क्लास ऑलमोस्ट 2009 की बात है बच्चों, मैं ऑलमोस्ट 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब मैं कॉलेज, मैंने आफ्टर 12th जब मैं कॉलेज में जा गया था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, देखो हम क्या बात कर रहे थे। तो जब भी बात करो ना, देखो कोई सी भी चीज़ समझो, पहले उसको समझो, समझने की कोशिश करो। और एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, खास करके मैथ से एक बार में समझ में नहीं आती है, तो उसको समझने के बाद क्या करना चाहिए, एक बार तो यह हमने देख लिया यहां देख लिया, उसके बाद आप इसको खुद से करने की कोशिश करो। जब आप खुद से 1 से 2 बार करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और कोई सी भी नई चीज एक बार समझने के बाद उसे छोड़ नहीं देते हैं, उसको कम से कम हम
एक हफ्ते में यानी कि 1 वीक में कम से कम 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को आप रिपीट किया करो, ठीक है। जब तक आप इसको रिपीटेड नहीं करोगे ना तो उसके बाद आपके समझ में भी नहीं आएगा। आपने समझ लिया आप फिर भूल जाओगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, पूरा बिना देखे भी कर सकते हो आप, एग्जैक्ट आप मुझे भी समझा सकते हो, सर ये ऐसा ऐसा करा मैंने, फिर भी इन वीक हफ्ते में एक दिन आप इन क्वेश्चंस को करो तो एग्जाम टाइम पर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको फिर से जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ रही है। आपका माइंड वही चीजें याद रखता है जो कि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। आपने वो देखा होगा ना, अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। अगर हम ज्यादा रगड़े ना तो चंदन यानी कि लकड़ी में से भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ओके, तो करो, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है बच्चों। ये हमारे 4 क्वेश्चन तक के हो गए। अब हम 5 और 6 क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हमारा 5 और ये 6 क्वेश्चन। तो 5th और 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 5th और 6th क्वेश्चन। ये देखो 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 5th क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, हम इसको करते हैं। और ये देखो कुछ कुछ याद आ रहा है। 5th क्वेश्चन हमारा कैसा था? 5th क्वेश्चन हमारा एज इट इज कैसा था? तो 5th क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। 5th जो क्वेश्चन है ना वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था। वहां पर भी 2 ब्रैकेट इधर थे, 2 ब्रैकेट इधर थे, ठीक है। तो ये बच्चों ये थोड़ा सा हमारा वैसा का वैसा ही होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, अभी करके देख चुके हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। तो नाउ ये करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से एक ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं मेरी राइटिंग में। वाओ, 2x minus 1 and x minus 3 is equal to x plus 5 and x minus 1। क्लियर है बच्चों? तो इसको थोड़ा सा हम इधर की साइड कर लेते हैं। ओके हाँ, ये बहुत बढ़िया। बाकी अपन एडजस्ट कर लेंगे उस क्वेश्चन को इधर की साइड। नाउ ये हमारा क्वेश्चन है, हम एक ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट ओपन करें? ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों, ये ब्रैकेट हमने ओपन किया। ये देखो 2x, ये ब्रैकेट वैसा का वैसा आ गया इसके साथ में। फिर ये -1, ये हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों में से भी हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। नाउ ये हो गया x और ये हो गया x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अगर हम देखें ना तो ये हमारा कैसा हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और एग्जैक्ट ये सिंपल क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी इसके जैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। क्लियर है? फिर यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस आ गया, 3 2 जा 6x। क्लियर है? अब नाउ -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, माइनस से बाहर तो इन दोनों का बस साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर पाता है किसी भी नंबर को। तो ये हो गया -x माइनस माइनस प्लस ये 3। क्लियर है? नाउ इक्वल के उधर भी हम वैसा ही करेंगे, x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस x। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5x माइनस 5। क्लियर है बच्चों? नाउ अब हम सेम पावर वाले को सेम पावर वाले वेरिएबल को हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो सेम पावर वाला वेरिएबल एक तो एक्स स्क्वायर है, तो इसकी इक्वल के अंदर एक्स स्क्वायर कोई है ही नहीं, अकेला है बेचारा, तो ये वैसा का वैसा ही आ गया। क्लियर है? अब इन दोनों को देखते हैं एक्स की पावर 1 वाले को। तो एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो ये हो गया माइनस का 7x। ओके नाउ ये हो गया हमारा प्लस, क्योंकि कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम देखें तो प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर हो गया हमारा प्लस का 4x माइनस 5। क्लियर है? ओके नाउ ये घर वाले हैं, ये बाहर वाले हैं, ठीक है ना, ये मेहमान हैं, जमाई जी हैं। अब ये इक्वल के इधर उठ के आ जाएंगे, इन सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पर क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यहाँ पर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों?
एक्स स्क्वायर वाले के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x यहाँ पर है हमारा -1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये एक्स और एक्स वाले को, एक्स की पावर 1 वाले को, तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया -7 प्लस 4 कितना होगा बच्चों 11, तो ये हो गया 11x। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो ये प्लस का 3 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 + 3 8 = 0। क्लियर है? ओके नाउ यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर भी बच्चों हमारा आ जाएगा गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना? तो यहां पर आ जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये देखो ये है ना, ये याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना बच्चों, थोड़ा सा लिखने में क्या जाता है। गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। गिवन इक्वेशन ये है और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? अच्छी राइटिंग में लिख लेना। ओके ना, ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है 5th वाला। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसको बकायदा देखो, करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है ना, चींटियों से सीखो। अभी वो एक बिस्किट पड़ा हुआ था, पूरी क्लास में चींटियां ही चींटियां चल रही थी। अब बच्चे हैं, कौन रोक सकता है? ठीक है, तो बच्चों ने बिस्किट खाया था और उसको कोने में कहीं रख दिया था, तो पूरी क्लास में चींटियां चींटियां हो रही थी। और जिस रास्ते से वो चींटियां आ रही थी तो मैंने बिस्किट हटाकर वहीं पर रख दिया। बेटे आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप लोग इतनी सारी टीम के साथ में, वहीं पर आराम से खाओ। ओके ना, तो ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन, सॉरी 5th क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। क्लियर है? तो 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट ये थोड़ा सिंपल होने वाला है। और क्यों होने वाला है सिंपल? बिकॉज देखो सिंपल ही है, दिख रहा है आपको सिंपल सा। तो यहां पर हमारा सिंपल क्यों होने वाला है? क्योंकि एक साइड इक्वल के एक तरफ हमें कुछ भी नहीं करना है, इक्वल के दूसरी साइड हमने जो स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला देखा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वही का वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। बट वो फॉर्मूला कैसा है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहां पर नोट कर लेते हैं अपना, x² + 3x + 1 = x - 2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं a - b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। क्लियर है बच्चों? ये ऐसा ही होता है, बट यहां पर क्या होता है, ये माइनस है ना, तो ये यहां पर एक जगह माइनस आ जाता है। आपने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कहां है। ओके ना, ये रहा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहां पर प्लस था, तो यहां पर भी प्लस आया। बट उस क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहां पर क्या है, हमारा माइनस दे रखा है, तो यहां पर भी हमारा माइनस ही आ रहा है। ठीक है, ओके ना बच्चों, तो यहां पर माइनस दे रखा है, यहां माइनस है तो यहां पर माइनस आ रहा है। अगर यहां पर प्लस होता तो सारे ही बेचारे प्लस में होते। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो, इधर तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, यहां पर हमारा सॉल्व होगा, यानी कि x के a की वैल्यू x आ गई और b की वैल्यू यहां पर हो गई हमारी 2। क्लियर है ना? ये तो ऐसा का ऐसा ही आ गया हमारा, x² + 3x + 1 = यहां पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा x² + 4 - 2 × 2 = 4 एंड ये x। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखो 2 का 2 यहां पर, 4 मीन्स 2 × 2, तो ये हमारा क्या हो गया 2x का मल्टीप्लाई हमने इस 2 में करा, तो ये हो गया हमारा -4x। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम देखें तो इक्वल के इधर से इन सबको उठाकर हम इधर ले आएंगे। ये हो गया हमारा x² + 3x + 1 एंड यहां से ये आ जाएगा, तो ये हो गया -x²
-4 + 4x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? यहाँ देखो सेम पावर वाले वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेचारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, तो ये दोनों प्लस हैं, तो ये हो गया हमारा 7x, और यहाँ पर -4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो गया हमारा -3 इज इक्वल टू 0। तो इट्स नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? इट्स गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम थोड़ा देख लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। देखो बच्चों, गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको क्वेश्चन समझने में भी बहुत अच्छे से आएंगे। नाउ अब ये लास्ट क्वेश्चन हैं दो, जो कि है हमारा 7 एंड 8th क्वेश्चन। तो 7 एंड 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें दिया हुआ है, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा यूज होगा, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला, और यहाँ पर जो यूज होगा वो a - b होल क्यूब का फॉर्मूला। एंड ऑलमोस्ट देखेंगे इनको सॉल्व करके। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पर होगा। अब भी इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी कि ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे हैं, और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी जाने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स प्लस होने वाला है ये वीडियो, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्लियर है बच्चों? तो फिर आप है ना, देखिए नोट्स बनाओ और पढ़ो लिखो और मेहनत से दोस्ती करो बच्चों। देखो डेली आप ये याद रखो कि आपको है ना, अगर एग्जाम टाइम पर आप सोचो कि आप 2 घंटे पढ़ाई करो तो आपसे नहीं हो पाएगा। आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ो। जो बच्चा आज 1 घंटा पढ़ रहा है ना, एग्जाम टाइम पर 5 घंटे पढ़ सकता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एग्जाम टाइम पर वो 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो आपकी बॉडी की एक एबिलिटी है, आज की डेट में मैं 10-10, 11-11 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरे आज की नहीं, ये 11 सालों से हैबिट है मेरी। ओके, तो तब से मैं पढ़ा रहा हूं। और ये देखो, एक दिन में कोई जीनियस नहीं बनता है, जब एक ही काम को 1000 बार करता है तब जाकर वो बंदा जीनियस बनता है। ओके, तो आपको जीनियस बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको अपने सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, एग्जाम में 100% का स्कोर करना है, 95% लाना है। तो उसके लिए आपको एक चीज को 100 टाइम नहीं करना है, ठीक है ना, कम से कम 10 बार तो करो। ठीक है, यानी कि आपको 10 दिन के अंदर एक क्वेश्चन को मिनिमम 10 बार तो करो। आप देखो कैसे आप बिना देखे। और ये देखो मेरी एक जब मैं क्लास बता रहा हूँ, मैं 12th क्लास में था, मैं 12th क्लास की बात बता रहा हूँ, 10th क्लास की बात मैं करूंगा ही नहीं ना। 10th क्लास में तो भगवान की कृपा, सरस्वती माता की कृपा बहुत ज़्यादा थी, तो हम बिना पढ़े ही पास होने का ये दावा करते थे। तो 12th क्लास में खास करके बच्चों मैथ्स और फिजिक्स में ये चैलेंज था, जो हमारे फ्रेंड्स थे साथ में पढ़ने वाले, तो कोचिंग में ये, और ये कोचिंग हो या स्कूल हो, ये चैलेंज रहता था कि सबसे पहले देखते हैं कॉपी कौन देता है और सबसे ज्यादा मार्क्स किसे आते हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं ही कॉपी देता था। एंड प्रैक्टिस देखो, मैं है ना आपको बताऊं, केमिस्ट्री मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, तो केमिस्ट्री के पीरियड में भी मैं पीछे बैठकर मैथ्स के ही सम करता था। ओके, तो मैथ्स में आपको, अगर आपको पीसीएम लेना है तो बच्चों आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। आपको इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको कुछ भी करना है ना, तो अगर आपको पीसीएम से रिलेटेड सब्जेक्ट लेना है तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। अब भी से ये गांठ बांध लो कि बच्चों हमें मैथ्स में तो मुझे परफेक्ट बनना ही है, बिकॉज मेरा करियर कहां पर है, मैथ्स में ही करियर बनाना है ना मुझे। तो जब मैथ्स में ही करियर बनाना है तो मैथ्स को अच्छा बनाओ।
अभी तक हमने है ना, देखो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, यानी कि 4th चैप्टर हमारा बुक का चल रहा है। बट अगर हम अपने सीक्वेंस वाइज बात करें तो हमारा सेकंड चैप्टर है ये। अदर सब्जेक्ट भी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। ओके नाउ बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने कहा है कि मेहनत से दोस्ती करना सीख जाओ। आराम सब करते हैं, जो मेहनत करता है उसी की मेहनत रंग लाती है। और ये याद रखना कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं ना, सबसे ज्यादा खुशी किसे होगी? 2 लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होती है। 2 या 3 लोग ले सकते हैं। एक तो मैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि कह सकते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं वो, और दूसरे आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, जो भी आपके पेरेंट्स हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि देखो बच्चों, आपकी हार में मेरी हार छुपी हुई है, आपकी जीत पे मेरी जीत छुपी हुई है। तो अभी तक हमें ऐसे कोई बच्चे नहीं मिले हैं जो कि मेरी नाक कटवाएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।